कारणवश जेडीयू खाते में गया और जो जेडीयू ने जो उम्मीदवार दिया है वह शिवहर को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि शिवहर को इस बार की लड़ाई है बाहरी बनाम भीतरी। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। बार लड़ाई एक सुनने में आ रहा है, चर्चाओं का विषय है। शिवहर में लंठ बनाम संत का लड़ाई हो रहा है। क्या कहेंगे, दर्शक देख रहे हैं, लंठ और संत के बारे में थोड़ा सा हो जाए। शिवहर की लड़ाई इसलिए लंठ बनाम संत हो गया है, यहाँ बाहुबली बहुत आ गए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, जो नेता खुद को बाहुबली समझते हैं, आज के समय में जनता ही बाहुबली है, वोटर ही बाहुबली है, मतदाता ही बाहुबली है। नॉमिनेशन के बाद मैं कैंडिडेट हूँगा, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, बिहार में भाजपा 17 नहीं 18 सीट जीत रही है, उसमें एक शिवहर भी लगा लीजिए, और शिवहर इस बार निर्दलीय व्यक्ति जीत कर जाएगा और यहीं से मोदी जी को समर्थन करेगा। अच्छा, अब की बार लड़ाई एक सुनने में आ रहा है, चर्चाओं का विषय। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। एक योगी यूपी में है, दूसरे योगी हमारे शिवहर में है। हम योगी बाबा योगी अखिलेश्वर दास के साथ हैं। शिवहर से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये पहले भाजपा में थे। इन सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे बाबा पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। चंपारण न्यूज, आपका खूब खूब अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपके व्यूअर्सों को भी खूब खूब आशीर्वाद। बाबा पूरे शिवहर में तहलका मचा दिए हैं, क्या बात है? तहलका तो मैंने ऐसे भी 4 सालों से क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ, लगातार भ्रमण किया हूँ। शिवहर लोकसभा के 6 विधानसभा 17 प्रखंडों में मैंने चंपारण पंचायत लेवल का मैंने भ्रमण किया है। और यह एनडीए गठबंधन होने के बाद यह सीट कारणवश जेडीयू खाते में गया और जो जेडीयू ने जो उम्मीदवार दिया है वह शिवहर को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि शिवहर को इस बार की लड़ाई है बाहरी बनाम भीतरी। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मेरा लड़ाई है जो शिवहर को परिवारवाद के चपेट में लाना चाहते हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। जी जी। वो परिवारवाद के चपेट में लाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा परिवारवाद पे हमला बोले हैं। हमेशा उनका हमला रहा है कि भाई राजनीति में परिवारवाद नहीं चलेगा। तो मैं शिवहर की जनता से पूछना चाहता हूँ और उनको और विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, क्या आप शिवहर में परिवारवाद होने देंगे? एक तरफ जिनका बेटा विधायक है और उनकी माँ एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू का उम्मीदवार है, तो क्या शिवहर सहन करेगा इसको? यानी शिवहर में नेता नहीं है। अगर टिकट ही देना था जेडीयू को, तो क्या शिवहर के क्षेत्र में लोकसभा के 6 विधानसभा में क्या शिवहर को कोई नेता नहीं मिला है कि बाहर से ला के यहाँ टपका दिए है? इसलिए शिवहर की लड़ाई इस बार बहुत ही विकट परिस्थितियों में हो रहा है। और क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। आपने बोला कि महाराज जी पहले भाजपा में थे, मैं आज भी भाजपा में हूँ, आगे भी भाजपा में रहूँगा। और आपको भाजपा कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिल रहा है? अब तो कार्यकर्ता से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं चुनाव में हूँ और भाजपा को भी पता है बाबा किसके लिए लड़ रहा है। यहाँ कार्यकर्ताओं को भी पता है बाबा किसके लिए लड़ रहा है, और कार्यकर्ताओं के पता है बाबा कितने बड़े भाजपाई है और बाबा के रग रग में भाजपा बसता है। आज भी आप देख रहे हैं तो पीछे भाजपा का ही है। नॉमिनेशन के बाद मैं कैंडिडेट हूँगा, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, बिहार में भाजपा 17 नहीं 18 सीट जीत रही है, उसमें एक शिवहर भी लगा लीजिए, और शिवहर इस बार निर्दलीय व्यक्ति जीत कर जाएगा और यहीं से मोदी जी को समर्थन करेगा। अच्छा, अब की बार लड़ाई एक सुनने में आ रहा है, चर्चाओं का विषय है। शिवहर में लंठ बनाम संत का लड़ाई हो रहा है। क्या कहेंगे, दर्शक देख रहे हैं, लंठ और संत के बारे में थोड़ा सा हो जाए। शिवहर की लड़ाई इसलिए लंठ बनाम संत हो गया है, यहाँ बाहुबली बहुत आ गए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, जो नेता खुद को बाहुबली समझते हैं, आज के समय में जनता ही बाहुबली है, वोटर ही बाहुबली है, मतदाता ही बाहुबली है। 1990 के दशक नहीं है कि आप गए बूथ को कैप्चरिंग कर लिए और छाप लिए। यह 2024 का समय है और यह विकसित भारत का समय है। इसलिए यहाँ पर कोई लंठाई अगर करना चाहें तो शिवहर में नहीं चलेगा। अब मैं बार बार बनता हूँ, ये लड़ाई लंठ बनाम संत की। आप चुनना किसको चाहते हो? या आप दलितों को हत्यारा, आईएएस का हत्यारा को चुनना चाहते हो, या ब्राह्मणों को राख ला कर जीव घिस लेने वाले को चाहते हो, या जो शिवहर को परिवारवाद के चपेट में डालना चाहते हैं आप उसको चुनना चाहते हो? आप किसको चुनना चाहते हो? या शिवहर को जनता को विचार करना है। हमारे साथ थे योगी अखिलेश्वर दास जी, जो कि निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, और ताल ठोक ही नहीं रहे हैं, और चुनाव जीतने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इनको आशीर्वाद भी मिल रहा है। ऐसे ही न्यूज हम दिखाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा जी, खूब खूब आशीर्वाद।